नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम अपनी यूपी करंट अफेयर की सीरीज को फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह यूपी करंट अफेयर की हमारी पहली क्लास रहने वाली है और 2024 के अंदर जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर यूपी से रिलेटेड बना है वो सारा का सारा करंट अफेयर आपको इसी सीरीज के द्वारा कवर करा दिया जाएगा। प्लस इसी के साथ मैं आपको बता दूं, 2023 व 2024 का जो भी करंट अफेयर है वो आपके उत्तर प्रदेश के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त कि आपको वहां से 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलना तय है। तो 2023 व 24 के करंट अफेयर को बिल्कुल हल्के में मत लेना। जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा वो सारा आपको रैंकर्स जीके के द्वारा इस यूपी करंट अफेयर की सीरीज के थ्रू कवर करा दिया जाएगा। तो आपको यूपी करंट अफेयर की तैयारी को लेकर बिल्कुल निश्चित हो जाना है। और वीडियो में आगे बढ़ते टाइम आप लोग देखोगे कि हमने यूपी करंट अफेयर के क्वेश्चंस के साथ साथ उन क्वेश्चंस से बनने वाले बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट को भी यहीं पर क्लियर करा दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया है? तो यहां पर बात हुई है भारत के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर की। इस मिसाइल विनिर्माण परिषद को हाल ही में अडानी ग्रुप्स के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है और यह मिसाइल परिसर जो है यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण केंद्र भी होने वाला है। बात करूं इसकी स्थापना कहां पर की गई, तो अडानी ग्रुप्स के द्वारा भारत के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण केंद्र की जो स्थापना है वो कानपुर के अंदर की गई है। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश ने 2027-28 तक मक्का उत्पादन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो यहां पर बात की गई है 2027-28 तक मक्का उत्पादन को बढ़ाने की। तो अगर आपको बताऊं 2027-28 तक मक्का उत्पादन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.2 मिलियन टन। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब यहां पर मक्का की बात हुई है अर्थात मकई की बात हुई है, तो मक्का एक मोटा अनाज है। बाजरे या मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हाल ही में 2023 को घोषित किया गया है। मैंने यह क्वेश्चन आपको पहले भी कवर करा दिया है। बात करूं भारत सरकार ने मोटे अनाज को क्या अन्य नाम दिया है, तो भारत सरकार के द्वारा मोटे अनाज को हाल ही में अन्नश्री नाम दिया गया है। यह क्वेश्चन पिछले कुछ एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं मक्का उत्पादन में विश्व का क्या स्थान है, तो विश्व के अंदर मक्का उत्पादन करने में पहला स्थान रखता है अमेरिका, दूसरे स्थान पर आ जाता है चीन व तीसरा स्थान इसमें ब्राजील को दिया गया है। बात करूं मक्का उत्पादन में भारत में किसका क्या स्थान है, तो भारत के अंदर मक्का उत्पादन करने में पहला राज्य है कर्नाटक, दूसरा है मध्य प्रदेश व तीसरा आ जाता है महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि वह आतिथ्य व पर्यटन के क्षेत्र में कुल मिलाकर 32,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो पर्यटन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाना है और इन 32,000 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास होगा वो देखने योग्य होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह अनुमान है कि 2028 तक उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 850 मिलियन पर्यटक आएंगे, जिनके लिए हाल ही में 32,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में निवेश करने का प्रोग्राम रखा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किस शहर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथिक दिवस समारोह का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। पहले हैं ब्रजेश पाठक और दूसरे जो हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इन्हीं ब्रजेश पाठक जी के द्वारा हाल ही में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो विश्व होम्योपैथिक दिवस समारोह पर लखनऊ के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथ आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला फार्मा पार्क की स्थापना कहां पर की गई है, तो यह ललितपुर जिले के अंदर कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अगर आपको मेरे बताने का तरीका भी पसंद आ रहा है तो आप लोग अपने अन्य दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी बराबर लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में 11 राज्यों से कितनी बिजली का व्यापार किया है? तो हाल ही में यूपीपीसीएल के द्वारा 11 राज्यों से कुल मिलाकर 5500 मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 100 अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन में एक निश्चित क्षमता प्राप्त करने के लिए
तो एक निश्चित मात्रा में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है वो 2028 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया है? तो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 जो है इसे हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर अमेठी जिले के अंदर 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब ये 8 रेलवे स्टेशन है कौन कौन से, एक बार आपको इन सभी का नाम बता देता हूं। जैसे कि फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा जाएगा तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन। ऐसे ही कासिमपुर हाल्ट का नाम बदलकर रखा जाएगा जायस सिटी। यहीं पर जायस शहर का नाम बदलकर रखा जाएगा गुरु गोरखनाथ। और यहीं पर बानी का नाम बदलकर रखा जाएगा स्वामी परमहंस। यहीं पर अगर आपको बताऊं मिसरोली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा मां कलिकन धाम। नेक्स्ट है निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा महाराजा बिजली पासी। नेक्स्ट अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, तो अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भी मां कलिकन धाम ही रखा जाने वाला है। और अंत में है वारिसगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान रखा जाएगा। तो इतना फैक्ट आपको इनसे ध्यान रखना है। अमेठी के कुल मिलाकर 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त कर लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव अर्थात यूपी के जो नए होम सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है दीपक कुमार। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है त्रिनेत्र ऐप 1.0। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उत्तर प्रदेश पुलिस दुनिया की ऐसी पहली पुलिस है जिसने अपना खुद का पुलिस व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च कर लिया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से बन सकता है कि पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो वह उत्तर प्रदेश हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं उनका नाम है राजकुमार विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया है? देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र जो है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर बात करूं आईआईटी कानपुर की, तो आईआईटी कानपुर ने ही हाल ही में अंडमान निकोबार में तेल क्षेत्र की भी खोज की है। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा भी आईआईटी कानपुर के द्वारा ही कराई गई है। और देश का पहला सिंथेटिक घुटना भी आईआईटी कानपुर ने ही बनाया है। विश्व का सबसे विकसित कृत्रिम हृदय का निर्माण भी आईआईटी कानपुर ने ही किया है। और भारतीय नौसेना ने अपने टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ ही एक समझौता भी किया है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे आईआईटी कानपुर के द्वारा हाल ही में इतने सारे कार्य किए गए हैं। तो आईआईटी कानपुर आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का निधन हो गया है, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो अजीज कुरैशी जो है ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व है ये हाल ही में गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देश का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहां पर है, तो यह बिहार के भागलपुर में स्थापित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस संगठन ने किया है? तो गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो है वो SJVN लिमिटेड ने कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ राज्य के कितने प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ कुल मिलाकर 17 शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना बना दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं देश का पहला 24x7 सौर संचालित गांव कौन सा है, तो ये है गुजरात का मोढेरा गांव। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो ये हो जाती है सांची, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बन चुका है अयोध्या,
और उत्तर प्रदेश का दूसरा सोलर शहर कौन सा बनेगा, तो दूसरे सोलर सिटी के रूप में लखनऊ को चिन्हित किया गया है, जबकि इसमें अभी विकास प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया गया? वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह को हाल ही में 1 फरवरी से 7 फरवरी 2024 तक चलाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मेट्रो ने किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश मेट्रो ने हाल ही में आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ बदले गए नाम व पुराने व कुछ प्रस्तावित नामों को भी यहीं पर देख लेते हैं, जैसे कि उर्दू बाजार। उर्दू बाजार का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हिंदी बाजार रख दिया गया है। हुमायूंपुर का नाम बदलकर हनुमान नगर कर दिया गया। मीना बाजार का नाम बदलकर माया बाजार कर दिया गया। अली नगर का नाम बदलकर आर्य नगर रखा गया। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया व मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। अगर बात करूं उत्तर प्रदेश के कुछ पुराने स्थानों के नामों की व उनके बदले जाने वाले प्रस्तावित नामों की, तो जैसे कि अलीगढ़ का जो नाम बदलकर रखा जाएगा वो हरिगढ़ या आर्यगढ़ रखा जाएगा। ये सभी नाम अभी प्रस्तावित हैं, अभी बदले नहीं गए हैं। नेक्स्ट है संभल का नाम बदलकर कल्की नगर रखना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुशभवनपुर रखना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखना प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है शाहजहांपुर का नाम बदलकर शाजीपुर रखना प्रस्तावित है और आगरा का नाम बदलकर अग्रवन करना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है मैनपुरी का नाम बदलकर मयानपुरी रखना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है गाजीपुर का नाम बदलकर गढ़ीपुर रखना प्रस्तावित है। अगला है देवबंद का नाम बदलकर देवव्रंतपुर रखना प्रस्तावित किया गया है और रसूलाबाद का नाम बदलकर देवगढ़ रखना प्रस्तावित किया गया है। तो ये तो थे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ बदले गए नाम व कुछ बदले जाने वाले प्रस्तावित नाम। इन सभी नामों की सूची आपको अपनी कॉपी में हूबहू नोट कर लेनी है ताकि आपको इन्हें याद करने में कोई भी कठिनाई ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पहल की लक्ष्य क्षमता क्या रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पहल की लक्ष्य क्षमता जो है वो कुल मिलाकर 1 मिलियन टन या आप कह सकते हो 10 लाख टन रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर अगर हाइड्रोजन पहल की बात हुई है तो आपको बता दूं विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो यह जर्मनी के अंदर चलाई गई थी। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चलाई गई? तो यह चीन के अंदर चलाई गई। और क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चलाई गई? तो यह अभी नहीं चलाई गई है, यह अभी प्रस्तावित है। इसी का नाम वंदे मेट्रो रखा गया है। बहुत ही जल्द यह चला दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य से फाइलेरिया को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 तक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं फाइलेरिया को खत्म करने के लिए विश्व का क्या लक्ष्य है? तो फाइलेरिया को खत्म करने के लिए विश्व का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। फाइलेरिया को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का क्या लक्ष्य है? तो मैंने आपको अभी बताया 2026 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और आप मुझे बताना कि फाइलेरिया को खत्म करने के लिए भारत सरकार का क्या लक्ष्य है? तो भारत सरकार ने फाइलेरिया को 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन के साथ साथ उससे मिलते जुलते 360 डिग्री जितने भी फैक्ट मेरे सामने आए हैं वे सभी मैं आपको बताता चल रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा तथा आप लोग इस सीरीज को बहुत ही प्यार देंगे। नेक्स्ट है आपको भारत सरकार के संदर्भ में कुछ प्रमुख लक्ष्य भी बता देता हूं। जैसे कि भारत सरकार ने एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। इसी के साथ मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है और टीबी जिसे आप ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं इसे खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। भारत सरकार के द्वारा ही सिकेल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। अब अगर बात करूं उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों की, तो जैसे कि $1 ट्रिलियन की जीडीपी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने कब तक रखा है? तो यह लक्ष्य उत्तर प्रदेश के द्वारा 2027 तक रखा गया है। उत्तर प्रदेश ने ही सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नई विधानसभा भवन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो यह भी 2027 तक रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह भी 2030 तक रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 15% वन क्षेत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह भी 2030 तक रखा गया है। मथुरा के जीरो कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह 2041 तक रखा गया है। और गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह 2025 तक रखा गया है।
तो मेरे दोस्त, भारत व उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इन सभी लक्ष्य को अपनी कॉपी में हूबहू नोट कर लेना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनना तय है, तो एक भी लक्ष्य को हल्के में मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य के पुलिस विभाग ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को डीएसपी नियुक्त किया है? तो दीप्ति शर्मा जो है ये हाल ही में उत्तर प्रदेश की नई डीएसपी नियुक्त कर ली गई हैं और ये एक महिला क्रिकेटर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात हुई है प्रतिमा की, तो महाकवि भरतियार जी की प्रतिमा कहां पर बनाई गई है? तो यह वाराणसी के अंदर बनाई गई है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी कहां पर है? तो यह अयोध्या के अंदर है। महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा कहां पर बनाई गई? तो यह बहराइच के अंदर बनाई गई। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा कहां पर बनाई गई? तो यह मुरादाबाद के अंदर बनाई गई। लक्ष्मण जी व उर्मिला जी की प्रतिमा कहां पर है? तो यह लखनऊ के अंदर हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको प्रतिमाओं से संबंधित प्रश्न भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अयोध्या में बन रही भव्य मस्जिद का नाम क्या रखा गया है? तो अयोध्या में निर्माणाधीन मस्जिद का नाम जो है वो रखा गया है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये जो मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा था, इससे आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे कि बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में मीर बकी के द्वारा कराया गया था, और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, जिसे आप IICF अयोध्या के नाम से भी जानते हैं, इसी की पूरी फुल फॉर्म है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद का निर्माण करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अयोध्या में बन रही मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आप लोगों का आंसर होगा IICF अयोध्या के द्वारा, अर्थात इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन अयोध्या के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जिस मस्जिद का नाम रखा जाएगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पेश किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ताला किसने तैयार किया है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा ताला तैयार किया गया है वो सत्य प्रकाश शर्मा के द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी में काशी रोपवे के डिजाइन और थीम के पीछे क्या प्रेरणा है? तो वाराणसी में बनाए गए काशी रोपवे व डिजाइन और थीम के पीछे जो प्रेरणा रखी गई है वह भगवान शिव की प्रेरणा रखी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और यह देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो हाल ही में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार अगर आपको बताऊं तो यूपी का गाजियाबाद शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारत के सबसे स्वच्छ शहर की, तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर हो जाते हैं इंदौर व सूरत। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो वह है महाराष्ट्र। और गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाता है? तो वे हो जाते हैं वाराणसी व प्रयागराज। तो इतना फैक्ट आपको इनसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस पर किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? तो सबसे पहले तो आपको बता दूं उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। पहला उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? तो पहला उत्तर प्रदेश दिवस आपका 2018 के अंदर मनाया गया था। तो इस प्रकार से 2024 में आपका कौन सा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है? तो इस बार छठा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है। अब बात करूं उत्तर प्रदेश दिवस पर किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, तो कुल मिलाकर 2 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिनमें से पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर रितु करिगल श्रीवास्तव, दूसरे हैं नवीन तिवारी। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए व बी दोनों। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में मनाया गया था और 24 जनवरी 2018 को ही एक जिला एक उत्पाद योजना की भी शुरुआत की गई थी। तो इसी दिन, अर्थात जिस दिन आपका उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, इसी दिन आपकी एक जिला एक उत्पाद योजना भी शुरू की गई थी। तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सेवा किसने शुरू की है? तो अयोध्या के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा जो है वो उबर के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी सरकारी वाहनों को 100% ईवी करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो वह उत्तर प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने यह लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विस्तार अभियान में 5 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है, इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश विस्तार अभियान जो है इसके अंदर कुल मिलाकर 5 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से पहला हवाई अड्डा है आजमगढ़ हवाई अड्डा,
दूसरा है श्रावस्ती हवाई अड्डा, तीसरा है अलीगढ़ हवाई अड्डा, चौथा है मुरादाबाद हवाई अड्डा और पांचवा हो जाता है चित्रकूट हवाई अड्डा। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस विस्तार अभियान में इनमें से कौन सा हवाई अड्डा शामिल नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आजमगढ़ हवाई अड्डा इसमें शामिल है, अलीगढ़ हवाई अड्डा इसमें शामिल है, आगरा हवाई अड्डा इसमें शामिल नहीं है, जबकि श्रावस्ती हवाई अड्डा भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा हवाई अड्डा इस उत्तर प्रदेश विस्तार अभियान के अंदर शामिल नहीं है। अब इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहीं पर क्लियर करा देता हूं। जैसे कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा बना है, तो वह उत्तर प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाते हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य भी बन चुका है। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होने के साथ साथ 2 ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं, जिनमें से पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है उसका नाम है जेवर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है कुशीनगर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तो पता लग चुका है, अब आपको बता देता हूं वे 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं जो यूपी के अंदर पड़ते हैं। पहले नंबर पर आ जाता है जेवर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। दूसरा है आपका कुशीनगर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कुशीनगर के अंदर पड़ता है। तीसरा है आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका लखनऊ के अंदर पड़ता है। चौथा आ जाता है आपका महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका अयोध्या के अंदर पड़ता है। और पांचवा और अंतिम हवाई अड्डा है आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका बनारस या वाराणसी के अंदर पड़ता है। तो 1, 2, 3, 4 व 5 ये 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो यूपी के अंदर पड़ते हैं। इनमें से 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं, जो कि है जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और दूसरा है कुशीनगर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार से चार्ट बनाकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आपको इस तरह से याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और बिल्कुल भी आपके माइंड पर लोड नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन दिवस पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन दिवस पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना था छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो इंडस फूड 2024 का उद्घाटन पीयूष गोयल जी के द्वारा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या दिखाया गया है? तो 2024 के अंदर गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई है उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी के अंदर नमो भारत ट्रेन का ट्रेलर दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 2024 के गणतंत्र दिवस की झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? तो ये ओडिशा राज्य की झांकी को मिल चुका है। दूसरा स्थान इसमें गुजरात को मिला व तीसरे स्थान पर इसमें तमिलनाडु की झांकी रखी गई है। बात करूं नमो भारत ट्रेन की, तो नमो भारत ट्रेन जो है वो भारत की पहली रैपिड ट्रेन होने वाली है। यह ट्रेन गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन से चलकर मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन तक जाएगी। तो ये तो थी आपकी नमो भारत ट्रेन, जो कि भारत की पहली रैपिड ट्रेन हो जाती है। इसी के साथ बात करता हूं पहली अमृत भारत ट्रेन कौन सी है? तो पहली अमृत भारत ट्रेन जो है वह उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सीतामढ़ी बिहार तक जाएगी। इसी के साथ बात करूं पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो यह उत्तर प्रदेश के बनारस से होकर दिल्ली तक चलेगी। तो इस प्रकार से आप देखोगे उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां पर पहली नमो भारत ट्रेन चली है, पहली अमृत भारत ट्रेन चली है और पहली वंदे भारत ट्रेन भी चल चुकी है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश से बनने वाला या उत्तर प्रदेश के घटना स्थल या संबंधित स्थानों से बनने वाला एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है अरुण भंसाली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरुण भंसाली जी जो हैं वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 51वें न्यायाधीश चुने गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की अगर आपको बात बताऊं तो इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। इसमें स्वीकृत जजों की जो संख्या है वो है 160। इसी कारण से इसे दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय भी कहा जाता है। इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे उनका नाम है वॉल्टर मॉर्गन। इसके प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे शाह मोहम्मद सुलेमानी। और आज़ाद भारत की अगर बात करूं कि आज़ाद भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन बने, तो उनका नाम है विधुभूषण मलिक।
इतना फैक्ट आपको उच्च न्यायालय से भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबालिगों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता या वाहन मालिकों पर कितना जुर्माना लगाया है? तो इस जुर्माने के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नाबालिगों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यह जुर्माना तय किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना। अर्थात माता पिता या वाहन मालिक नाबालिगों को वाहन चलाने के लिए देते हैं तथा उनके कारण कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर उस बालक के माता पिता या फिर वाहन मालिक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी रखा जाएगा और 3 वर्ष की कैद भी होगी। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय जो है वो गोरखपुर के अंदर खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात महिला विश्वविद्यालय की हुई है तो ये तो बात थी उत्तर प्रदेश के पहले महिला विश्वविद्यालय की। बात करूं देश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर है, तो यह मुंबई के अंदर है। देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां पर है, तो यह कुशीनगर के अंदर है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां पर है, तो यह कुशीनगर के अंदर है। अर्थात यह जो कुशीनगर ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है यही देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है और यही यूपी का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है। बात करूं देश का व यूपी का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर पड़ता है, तो यह चित्रकूट के अंदर बनाया गया है। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर है, तो यह मणिपुर इम्फाल के अंदर है। और यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर है, तो यह मेरठ के अंदर है। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर है, तो यह हरियाणा के अंदर है। और यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर है, तो यह गोरखपुर के अंदर है। देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो यह है उत्तराखंड के अंदर पड़ने वाला IIT रुड़की। यूपी का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो यह दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाता है जो कि आगरा के अंदर पड़ता है। देश का पहला IIT कौन सा है, तो वह है IIT खड़गपुर। और यूपी का पहला IIT कौन सा है, तो वह हो जाता है IIT कानपुर। तो इतना फैक्ट आपको विश्वविद्यालय व कॉलेज से भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो ये सभी फैक्ट जितना भी मैंने आपको इन 40 क्वेश्चन के अंदर बताया है ये आपके 40 क्वेश्चन ना होकर ये आपके 80 से 100 क्वेश्चन बैठेंगे अगर मैं अलग अलग क्वेश्चन के रूप में इनको रखता हूँ। तो सारा ही फैक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी को अपनी कॉपी में बराबर रूप से नोट करना। यदि किसी ने अभी तक यह क्लास पूरी अटेंड ना की हो तो एक बार इस क्लास को दोबारा से अटेंड करने का प्रयास करना। आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी तथा एक एक तथ्य आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।